डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, एक तो सर्टिफिकेट देने आप लोग बहुत जल्दी बैठ जाते हैं, लेकिन कानपुर के 40 दंगाइयों की तस्वीर अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस की ओर से देश के सामने रखी गई है उनकी धरपकड़ के लिए, तो इतना दर्द क्यों हो रहा है अब्दुल मन्नान साहब? चूंकि आपका भी एक नेता आरोपी है पूरे मामले में, उनका भी नाम सामने आ रहा है, इस वजह से बेचैनी ज्यादा है? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। आपका ऑडियो म्यूट है, आप स्क्रीन पे प्लीज अनम्यूट कर ले अपने आप को ताकि आपकी आवाज सुनाई दे सके। बोलिए बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? जी जी बोले। आ रही है? हेलो, आ रही है आपकी आवाज, जवाब दीजिए। हाँ, 3 दिन से आप लोग एक वर्ग विशेष को पकड़कर और उसमें ढूंढ रहे हो कि कौन एमआईएम का है, कौन पीएफआई का है, कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का। और दूसरी तरफ आप नहीं देख रहे हो, जो 26 नाम हमने पढ़े हैं उसमें सारे के सारे एक संप्रदाय विशेष के लोगों का नामजद किया है पुलिस ने। और पुलिस के अंदर में, पुलिस के प्रोटेक्शन में जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उनका नाम कहीं रिपोर्ट में नहीं दिखाया जा रहा। जो छतों से पत्थरबाजी हो रही थी उन छतों का नामजद आपने कभी नहीं किया है। अरे ये 40 चेहरे वही हैं, 40 चेहरे वही हैं। अब इनके बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे न सिर्फ कानपुर में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, कि कोई भी इनको बचाने की कोशिश करेगा वो भी पकड़ा जाएगा, और इनके चेहरों के बारे में अगर जानकारी है तो पकड़ के पुलिस को सूचना दें। चित्रा जी, इस टीवी पर अभी आपके रिपोर्टर चाहे जितनी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके अम्बेसडर ने खुद कतर में कहा है कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, यानी कि बीजेपी के जो प्रवक्ता होते हैं नुपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट है, यानी कि ये मैं आपसे कानपुर दंगों को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, आप तो पहुंच जा रहे हैं नुपुर शर्मा पर। कानपुर में इन 40 चेहरों के बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए ना। ये कौन है जावेद खान? ये जावेद खान कौन है जिसका नाम सामने आ रहा है? हमें बहुत ज्यादा नहीं मालूम है जावेद खान के बारे में। मैं बता देती हूँ, ये एआईएमएम का कानपुर में संस्थापक सदस्य है, आपको नहीं जानकारी है तो हो सकता, पता नहीं कैसे नेता है आप एमआईएम के। मैं ये नहीं जानता हूँ कि जावेद कौन है। हो सकता है बहुत सारे कार्यकर्ता है, हो सकता है उसमें कोई नाम हो, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ जावेद खान को। और जहाँ तक इसकी बात है कि मैडम सुन लीजिए, अगर जहर की खेती होगी तो उसमें जहर ही उगेगा। जब आरएसएस, बीजेपी और संघ परिवार ने देश में जहर बोना शुरू किया, उसकी फसल उगी। वो फसल है नुपुर शर्मा, वो फसल है नवीन जिंदल, और उन्हीं की वजह से आज कतर में जाके हमारे एम्बेसडर को क्या कहना पड़ रहा है कि ये फ्रिंज एलिमेंट है। सरकार ने, बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया। नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया। उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी। नहीं सुनिए, अभी और क्या चाहते हैं आप लोग? और क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हो उनके खिलाफ? ये बीजेपी, मेरी बात सुनिए, अगर बीजेपी का कार्यकर्ता डाका मारेगा, डकैती करेगा, तो उसको क्या पार्टी से निकाल दिया जाएगा सिर्फ, और उसको डकैती में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसे सजा नहीं दी जाएगी? ये कोई सजा हुई पार्टी से निकाल देना? वैसे तो आपकी बीजेपी में सारे फ्रिंज एलिमेंट भरे हुए हैं, जैसा कि कतर में राजदूत, भारत के राजदूत ने कहा। और ये शर्म की बात है कि जब वो ऐसी कह रहे थे, जब डॉक्टर मन्नान कह रहे थे, तब आपने नुपुर पर एक्शन नहीं लिया, तब नवीन जिंदल पे आपने एक्शन नहीं लिया। और जब कतर में आपके राजदूत को तलब किया, हमारे राजदूत को, जब ईरान ने हमारे राजदूत को तलब किया, तब आपने एक्शन लिया। ये शर्म की बात है कि 20 करोड़ आबादी की आप बात नहीं सुनते हो। हाँ। और आप जाके जब साध्वी अन्नपूर्णा जी, जब विदेशों में, इस्लामिक देशों में आवाज उठती है तब जाकर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, ये उनका दर्द है, जवाब दीजिए इस पर आप। मैं जवाब क्या दूं? इन्हें तो शर्म आनी चाहिए, इन्हें तो दिखता नहीं है जिसकी वकालत ये लोग कर। इन्होंने किया। आप नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट बोलते हैं, कलेजे पे हाथ रख के देखो कि तुम लोग हो कौन? फ्रिंज एलिमेंट बेसिकली है कौन? तुम्हारे जुम्मे की नमाज के बाद जो है, जुम्मे का दिन तुमने आतंकवाद का दिवस बना दिया है। इतिहास गवाह नोआ खाली की घटना हो या केरल की घटना हो या जम्मू कश्मीर का कत्लेआम हो हिंदुओं का, ये सारे के सारे जो है तकरीरें दी जाती हैं जुम्मे के दिन नमाज के बाद। और तुम्ही जैसे लोग देते हैं, तुम्ही जैसे जो है ठेकेदार जो है, तुम्हें दर्द और किसी का नहीं दिखता। अब भी तुम शांत नहीं हो। नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा? नुपुर शर्मा ने एक्शन का रिएक्शन दिया।
जब तुम हमारे भगवान शंकर और हमारे भगवान के बारे में बोलोगे तो पहले तुम अपने अंदर झांको ना, अपने अंदर झांको। अब तुम्हारी मूर्ति क्यों बंद है? नहीं, चिन्हित करके सारे पत्थर प्लीज। और दूसरी साथी अन्नपूर्णा जी, अगर किसी ने गलत बयानी की है तो उसके बयान को आप सही नहीं ठहरा सकती हैं। वो गलत बयान था, है और रहेगा, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन गौर से जरा इन चेहरों को देखे जाने की जरूरत है और इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो इसको भी समझे जाने की जरूरत है। और इसी सवाल के साथ सीधे अब मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? इन लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सुमैया राणा। देखिए चित्रा जी, दिस इज टोटल अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, जो भी घटना जुमे के दिन कानपुर में हुई और जिसके लिए अक्यूज्ड उस हाशमी को बताया जा रहा है, जिसने 3 दिन पहले से पर्चे बांटे हुए थे ये घटना को अंजाम देने के लिए या इस प्रोटेस्ट के लिए कह लीजिए आप, तो उसको नजरबंद क्यों नहीं किया गया? और सुमैया राणा को नजरबंद क्यों कर दिया गया था पीएसी और हथगोले और आंसू गैस के गोले लेकर के एक महिला को? जबकि मेरी तो कोई कॉल नहीं थी, मेरी कोई कॉमन कॉल नहीं थी कि हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाएं या दुकानें बंद करा दें। तो देखिए, गवर्नमेंट शासन प्रशासन का जो फेलियर है उसको मानना पड़ेगा। जितनी जिम्मेदार उपद्रवी हैं उतना ही जिम्मेदार प्रशासन है और उतना ही जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, क्योंकि बात कहां से शुरू हुई और उसका रोष पूरी देश में फैला और उसका ये एक्शन का रिएक्शन हुआ। लेकिन फेलियर तो गवर्नमेंट का है। तो जब 3 दिन पहले से पर्चे बट रहे थे, आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? उसको हाउस अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती थी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार हो जहां पे 2 समुदाय आमने सामने हो और फिर हम उस पर राजनीतिक रोटी सेके। और जो आज हो रहा है हर टीवी चैनल्स पे बैठ के किसी एक वर्ग विशेष, गवर्नमेंट चाहती है तो वर्ग विशेष के लोग घर से निकल आते हैं। सरकार चाहती है कि ये लोग घर से निकलें, हाथों में पत्थर लें, छतों पर पत्थर इकट्ठा करें, पेट्रोल पंप से जाकर बोतलों में पेट्रोल भरवाएं और उसके बाद पेट्रोल पंप फेंकें। सरकार यही चाहती है और ये उसका समर्थन करने के लिए निकल आते हैं। सुमैया, लोकल इंटेलिजेंस को मेरी एक अकेले की खबर हो सकती है, उन पर्चों की खबर नहीं हुई जो सार्वजनिक बट रहे थे कानपुर में। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी? कार्रवाई क्या होनी चाहिए इन 40 लोगों के खिलाफ? बेनकाब है ना ये चेहरे, और अगर इन्होंने सार्वजनिक तौर पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाई है, वो भी कानपुर में एक ऐसे दिन जब देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी होती है वहां पर, जब देश के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद रहते हैं, उस समय ये लोग इस तरह की हिमाकत करते हैं। पेट्रोल बम का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? क्या करना चाहते थे ये लोग वहां पर? बिल्कुल, मैं बोलूं चित्रा जी? बोलिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें अक्यूज पाए जाते हैं जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है और पूरे देश को शर्मसार किया है, यकीनी तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहां तक आप संपत्ति को नुकसान की बात कर रही हैं और बुलडोजर शायद उसके ऊपर आप आना चाह रही थी, लेकिन समझना ये होगा कि एक आशियाने में सिर्फ वो अक्यूज्ड व्यक्ति नहीं रहता है, उसके बाल बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सब रहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इस पर आपत्ति है कि ये बुलडोजिंग जो होती है ये सही नहीं। और भी तरीके हो सकते हैं सजा के जो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए जो जिसने ये काम किया हो।